नॉर्मली हर साल, इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूं, ये रेशियो मेरे को कहीं ना कहीं हमेशा ऐसे ही मिला है। 73% में कुछ मिसक्लिक भी होगा और 26% या 27% आप ये मान सकते हैं। ठीक है, यही रेशियो हमारे पास हर साल रहता है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब आप लोगों की मैं चैट रोक रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है भाई, देखो अभी तक आप लोगों ने 3-3 क्लासेस पर डे मैनेज करने की कोशिश करी है। ठीक है, जो बच्चे हैं प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अब क्या होगा ना, जैसी आपकी नेक्स्ट वीक से जैसी आपकी 2 क्लासेस पर डे होंगी, एक बहुत गंदा मेंटालिटी आपके अंदर आएगा कि यार चलो ठीक है, मेरी क्लासेस का लोड कम हुआ है तो थोड़ा सा मैं रिलैक्स कर लेता हूं। मैं इतने दिन से विग्रसली पढ़ रहा था तो मेरे को थोड़ा सा ब्रेक भी मिल जाएगा। मैं अब आपको यहां पर बोल रहा हूं कि जो बच्चे ये सोचना स्टार्ट करेंगे, और खासकर कौन बच्चे, ये वाले जो मेरे बिल्कुल खास बच्चे हैं जिन्होंने कोशिश करी है, क्योंकि देखो भाई 12वीं क्लास में बहुत सारी चीजें हैं और अगर आप उसको रूटीन में कर पा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी, मतलब मैं कहता हूं अचीवमेंट ही है। तो आप इसको ये मत सोचना सर मेरी प्रैक्टिस कम हुई है, ये कम। इंडिया में आप देख रहे हैं 30% तो इस बैच में ऐसे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं अभी अपना सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पा रहे। एंड यू शुड, ये जो बच्चे हैं प्लीज आप लोग कोशिश करें कि आप उस जोन में जाएं जल्द से जल्द, अदरवाइज ये बैकलॉग का सिलसिला बढ़ता रहेगा और जो आपका डर था कि सर मैं 11th का कब रिवीजन करूंगा, वो आपका नहीं हो पाएगा। वी हैव टू कार्व आउट टाइम, हमें समय निकालना पड़ेगा कि हम लोग दिसंबर में फ्री रहें। ठीक है, अब क्या होगा, जो बच्चे यहां पर जैसी ही आपकी 2 क्लासेस पर डे की होंगी, अब बच्चे के अंदर सबसे पहले मेंटालिटी आती है थोड़ा सा रिलैक्सेशन में आने के लिए। बच्चा या तो रिलैक्स स्टेट में जाएगा, वो ये कहेगा कि यार मैं ना 2 क्लासेस हमारी हो रही है तो बीच में 15-20 मिनट का जो ब्रेक है वो ब्रेक लेता हूं, मैं अब क्लास के बाद करूंगा। रोज तो मैं 9-9:30 बजे तक तो वैसे क्लास कर ही रहा हूं। अब नॉर्मली आपकी क्लास 8-8:15 तक खत्म हो जाएगी मैक्स टू मैक्स। 1 घंटा जो आपका कहीं ना कहीं, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनिएगा, 1 घंटा जो आप कहीं ना कहीं अपने आप को पुश कर रहे थे कि यार क्लास कर लेते हैं, वो आपका रिलैक्सेशन जोन में जाएगा। और वो रिलैक्सेशन स्टार्टिंग में आप 1 घंटे का लेंगे, 1-2 दिन के बाद वो 1 घंटा 1.25 घंटा बन जाएगा, फिर वो 1.5 घंटा होगा, फिर 2 घंटा होगा, और फिर वो रूटीन वापस आपका वैसी हो जाएगा कि सर मैं मेजॉरिटी टाइम अपना वेस्ट कर देता हूं फोन पर या डिस्ट्रैक्शंस में, और फिर मेरे से पढ़ाई नहीं होती, मेरा टाइम कम बचता है। जो सीरियस बच्चे होंगे समझ जाना बेटा कि डिसिप्लिन में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस चीज को आप एज अ पॉजिटिव साइन लीजिएगा कि अगले वीक जब आपकी नंबर ऑफ क्लासेस थोड़ी सी कम होंगी तो आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन फील होगा, लेकिन आप उसमें अपना डिसिप्लिन जो आपने बनाया है उसको टूटने मत देना बेटा। इतनी आसानी से वापस बैक ऑन ट्रैक नहीं आ पाते हैं बच्चे। एक बार आप वापस उस जोन में चले गए, देखो वही है ना कि आप कहते हो कि सर मैं ज्यादा देर बैठ के नहीं पढ़ पाता, मेरे को ये दिक्कत है। अब कोशिश कर करके आप पहुंचे वहां तक, अब क्या जैसी रिलैक्सेशन होगा आप फिर नॉर्मल हो जाएंगे। इस चीज को अप्रिशिएट करिएगा कि यार आप लोगों ने सिटिंग कैपेसिटी कहीं ना कहीं बढ़ाई है, उसको यूटिलाइज करिए। अब प्रैक्टिस में ज्यादा से ज्यादा अब आप प्रैक्टिस करिए और इसी रिदम को मेंटेन आपको आगे तक करना है, क्योंकि यहां जिसने रिलैक्स करा, नीचे ग्राफ करा, बिलीव मी आप ना ही कभी अपना बैकलॉग कवर कर पाएंगे, और जिनका डीपीपीस का बैकलॉग है या प्रैक्टिस का बैकलॉग है वो आप कभी भी कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप फिर लेक्चर्स देख रहे हैं उसके अराउंड थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं। अपने एफर्ट्स को बढ़ाने का समय यही है। आपका डिसिप्लिन कहीं ना कहीं आपके साथ हो चुका है, अब आपकी सिटिंग पावर बन चुकी है। हो सकता है आप स्कूल भी जा रहे हो, सुबह भी थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, 5-6 घंटा आप शाम लेक्चर देख रहे हैं, 5-6 घंटा खुद से पढ़ रहे हैं, 12 घंटा इज मोर देन सफिशिएंट। बिलीव मी 50% ऑफ द टाइम ऑफ द डे आप पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज हाईली अप्रिशिएटेड। ठीक है, तो